हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। ये अपना केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है। लेक्चर मुझे याद नहीं कौन सा लेक्चर है, शायद 4th लेक्चर है। ठीक है, जो भी है देख लेना। केमिकल बॉन्डिंग अपन पढ़ने वाले हैं, उससे थोड़ी सी बात कर लूँ। उससे पहले आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ। ठीक है, रिजल्ट आ गया है, आपने देखा होगा सबने। अगर आपने एग्जाम दी है नीट 2023 की तो आपको तो पता ही होगा रिजल्ट क्या है। अगर आपने नहीं दी एग्जाम तो भी आपको देखना चाहिए रिजल्ट कैसा क्या आया है। देखो रिजल्ट जो है वो जो आता आया है उससे बहुत अलग आया है। क्यों आया है अलग? देखो टॉपर जो है उसके लिए सेट हो चुका है कि 720 में 720 लाने हैं तो टॉप करोगे आप, वो तो सेट हो गया। आप उससे कम नहीं आने, उससे कम वाले को वो टॉप नहीं कर सकता ना। 720 में 720 लाने पड़ेंगे। लेकिन जो कट ऑफ मार्क्स है ना, कट ऑफ जो रैंक है वो इस बार हाई जाएगी। क्यों हाई जाएगी? क्योंकि जो पिछले साल पर जो रैंक थी, जिस मार्क्स पर थी, उससे इस बार ज़्यादा है। ठीक है, रैंक का खेल है वो इस बार अलग ही देखने के लिए मिला है। तो आपको वो देखना चाहिए और उससे क्या सीखना चाहिए कि अपन को जो है ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में पढ़ के अपना सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, 1-2 महीने में पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, पूरी साल आपको पढ़ना पड़ेगा और सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने भी ये देखा रिजल्ट तो मुझे भी लगा कि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चंस मुझे देने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो मुझे देने पड़ेंगे। तो क्वेश्चंस आपको आज से मिलते जाएंगे। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको रोज़ करनी है। जो होमवर्क आपको दिया जाए वो होमवर्क आपको करना है। रेगुलर रहोगे तो मज़ा आएगा। अगर आप टाइम पास करते रहोगे तो फिर तो देखो रिजल्ट आपको पता है कैसा क्या जा रहा है। ठीक है, तो वैसी कंडीशन हो जाएगी। बात करेंगे अपन केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ते हैं, आ जाओ। केमिकल बॉन्डिंग में अपने कहाँ तक पढ़ लिया था? केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? मैंने आपको VSEPR थ्योरी जो है वो बता दी थी। ठीक है, इसके अंदर आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो सारा कुछ मैंने सिखा दिया था। कुछ नहीं, सिंपल डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर डिवाइड आपको आता है, अगर आपको डिवाइड आता है, मल्टीप्लाई आता है और आपको जोड़ क्या बोलते हैं उसको, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये आते हैं आपको, सब्सट्रैक्शन ये आते हैं आपको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था तरीका। अब इसको तरीके को आगे भी अपन यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन के अंदर यूज करेंगे। तो वो कैसे यूज करेंगे अभी बता देता हूं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो चलो देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है पहले तो वो समझो। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है पहले तो वो समझते हैं। देखो हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी नहीं है। ये देखो नॉर्मल 2s है, 2px है, 2py है, 2pz है। ठीक है, ये क्या है? p के कमरे हैं और ये s का कमरा है। ठीक है, s के पास में एक कमरा और ये आपके जो p के पास में क्या है? 3 कमरे हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखना कि जो 2 वाला है वो 2 के साथ में मैच खाएगा, जो 3 वाला है वो 3 के साथ में मैच खाएगा। मतलब क्या है? एनर्जी लेवल जो वो सेम होना चाहिए। पहले मतलब बता देता हूं, उसके बाद में बात करेंगे इसकी भी। 2s के पास में क्या है? s के पास में एक कमरा और p के पास में कितने कमरे? 3 कमरे। ठीक है, टोटल कितने? 4 कमरे हैं। एक s वाला और 3 क्या है? p वाले कमरे हैं। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि मैं इस कमरे को इसमें मिलाकर, ठीक है, मैं ऐसा करूं कि एक कमरा, देखो ये छोटा कमरा मान लो, ये थोड़ा बड़ा कमरा है, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है। मतलब कमरे जो है उनकी साइज जो है वो बराबर नहीं है। कमरे जो है उनकी साइज जो है वो बराबर नहीं है। कोई छोटा कमरा है, कोई बड़ा कमरा। 4 कमरे अपने पास में 4 कमरे हैं और उनमें क्या है? कोई छोटा कमरा है, कोई बड़ा कमरा है, कोई छोटा कमरा है, कोई बड़ा कमरा है। क्या करें अपन को क्या चाहिए कि सारे जो 4 कमरे हैं वो क्या रहे? बराबर के रहे, छोटा बड़ा नहीं रहे। सबकी जो साइज है वो बराबर की रहे। तो क्या किया जाए? तो मैंने कहा कि 4 कमरे तो आ ही जाएंगे। जितनी दूरी में ये 4 कमरे पहले से हैं उतने 4 कमरे अपन को बनाने हैं। लेकिन इस बार बनाने कैसे हैं कि छोटे बड़े नहीं बनाने, सबकी साइज बराबर रखनी है। तो मैंने बुलाया मिस्त्री को बुलाया और कहा कि भाई कमरे तोड़ो और नए कमरे बनाओ। तो मैंने कहा उसके सामने कंडीशन रख दी कि कमरे इस प्रकार बनाने हैं, कमरे जो है वो इस प्रकार बनाने हैं कि तोड़ने हैं और वापस बनाने हैं, लेकिन साइज इस बार जो बनाओ उनकी बराबर होनी चाहिए। तो उसने कहा ठीक है बना देंगे साहब, बना देंगे। तो मैंने कहा बनाओ, जो ये इनको तोड़ो, जो ये छोटे बड़े कर रखे हैं हमने कमरे, इनको तोड़ दो। इनकी जगह 4 ही कमरे बनाने हैं। 4 कमरे पहले से, 4 ही कमरे नए बनाने हैं, लेकिन इस बार उनकी साइज जो है वो बराबर की होनी चाहिए। तो उसने कहा ठीक है बना देंगे। ठीक है बना दो। तो उसने जो कमरे बनाए वो कैसे बनेंगे? ये 4 कमरे बन जाएंगे जी, 4 कमरे बन जाएंगे, लेकिन इस बार कैसे बनेंगे? सेम साइज के बनेंगे। ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये S वाला जो है इसमें ही मिक्स हो जाएगा ना। ठीक है, ये S वाला कमरा अलग पड़ा था और P वाले कमरे अलग पड़े थे। इनको जब अपन ने तोड़कर वापस बनाया तो ये क्या हो गए? दोनों आपस में मिक्स हो गए। क्या हो गए? आपस में मिक्स हो गए।
ठीक है, जगह तो वही अपने पास में, जगह तो जहां पर पहले 4 कमरे थे वही उसी जगह पर अपन ने तोड़ के बनाए हैं, तो जगह तो वही है अपने पास में, कोई दूसरी नई जगह नहीं ली अपन ने, उसी जगह के अंदर सेम जगह के अंदर अपन ने 4 कमरे वापस बना दिए, ठीक है। लेकिन इस बार साइज सबकी बराबर रखी है। तो ये देखो एस वाला इसमें मिक्स हो गया पी वाले के अंदर, या मान लो पी वाला एस के अंदर मिक्स हो गया, ऐसे मान लो, तो जगह तो मिक्स हो गई ना। इसी को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या होता है इसके अंदर? इन हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स हैविंग सेम और सिमिलर एनर्जी। अब मैंने आपको क्यों बोला कि भाई 2 वाला जो है वो 2 के साथ में मिक्स होगा, जो 2s है वो 2p के साथ भी मिक्स होगा। ऐसे मैंने क्यों बोला? क्योंकि देखो एनर्जी लेवल जो है वो सेम होना चाहिए, ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी लेवल है वो सिमिलर होना चाहिए, तभी जाकर वो मिक्स होंगी, अदरवाइज वो मिक्स नहीं हो सकती। अगर एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा तो वो मिक्स नहीं हो सकती। ठीक बात है, ठीक है। तो एनर्जी लेवल जो है वो सेम होना चाहिए कंबाइन होने के लिए, ठीक है। तो इन हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ऑर्बिटल्स हैविंग सेम और सिमिलर एनर्जी कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। सेम एनर्जी की क्या बना लेंगी? नई ऑर्बिटल बना लेंगी, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि हाइब्रिडेशन के अंदर किसके बीच में हाइब्रिडेशन होगी? वो ऑर्बिटल जिनकी सिमिलर एनर्जी है वो एक साथ में मिक्स होंगी, इंटरमिक्सिंग होगी उनके अंदर, और क्या बना लेंगी? वो नए ऑर्बिटल बना लेंगे, सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल्स वो बना लेंगे, ठीक है। एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे ये, ठीक है। वही कमरे बनाने अपन को, तो ठीक है। जगह अपने पास में इतनी है, पहले भी इतने, यहां पर 4 कमरे थे लेकिन वो छोटे बड़े कमरे थे। अब अपने क्या कहा मिस्त्री को कि भाई 4 कमरे ही बना ले, लेकिन इस बार सेम साइज के बनाने, सेम साइज के बनाने। तो उसका हो जाएगा, तो हमने कहा बना दो। तो उसी का क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी बनेंगी वो किस पर डिपेंड करता है? कितने कमरे तोड़े हैं, कितने कमरे तोड़े हैं उतने ही कमरे नए बनेंगे, ठीक है। जितने कमरे तोड़ेंगे, उस जगह में 4 कमरे थे तो 4 नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी, 4 नए कमरे बनेंगे। अगर उस जगह 5 कमरे तो 5, 6, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो नए जो कमरे बने उनको हाइब्रिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि 2 चीजों के मिक्सिंग से बने हैं। वो क्या बने हैं? 2 चीजों के मिक्सिंग से बने हैं, एस वाला और पी वाला, दोनों के मिक्सिंग से बने, इसलिए क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे वो किस पर डिपेंड करेगा? कितने बनेंगे? जितने आपने मिक्स किए हैं उतने ही बनेंगे। अब 3 पी के मिक्स किए, 1 एस का मिक्स किया, तो 4 कमरे अपन ने मिक्स किए, तो 4 ही नहीं क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल में बनेंगे। तो जितने मिक्स करोगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। जितने मिक्स करोगे उतने ही क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो बनने वाले हैं। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, जितने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो बनने वाले हैं। एक मिनट दीजिए। ओके, The orbitals present in valence shell of atom are hybridized। जो एटम की वैलेंस शेल है, ठीक है, उसके ऑर्बिटल्स जो वही हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है। जो वैलेंस शेल है, जो एटम की वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वही हाइब्रिडाइज होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना। द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ एटम, एटम की जो वैलेंस शेल है उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, वही क्या होते हैं? हाइब्रिडाइज होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ में आ गया कि मिक्सिंग ऑफ कंबाइन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सेम एनर्जी के, सिमिलर एनर्जी के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी क्या होगी? उनका मतलब आपस में जुड़ना, कंबाइन होना, ठीक है, और नए ऑर्बिटल बनाना सेम एनर्जी के, वही क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन होती है। जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे वो उनको क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे, क्योंकि दो चीजों की मिक्सिंग से बने हैं, इसलिए क्या बोल दिया उनको? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोल दिया। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? भाई मैंने कहा जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब 4 कर रहे हैं पार्टिसिपेट, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल 4 जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, तो 4 ही क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब साइज की बात कर लें। sp की साइज कम, sp2 की ज्यादा, sp3 की कम ज्यादा, ठीक है। ये कैसे बताई मैंने? कैसे बताई? देखो ध्यान से देखो, यहां पर क्या लिखा है? sp, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि s और p दो ही क्या है? दोनों की मिक्सिंग से क्या बना है? हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है। sp2 मतलब क्या है? s और p के 2, ठीक है, 2 के 3, यहां पर क्या है? सिर्फ 2 हैं, यहां पर क्या है? 3 है। तो 2 की साइज ज्यादा बड़ी कि 3 की? तो 3 की ज्यादा साइज बड़ी। 2 कमरे ज्यादा जगह घेरेंगे, सेम साइज के हैं, साइज सेम है, बना दो 2 कमरे बड़े बड़े बना दो, ठीक है। लेकिन साइज सेम है सबकी,
तो 2 कमरे ज्यादा जगह घेरेंगे कि 3, तो 3 ज्यादा घेरेंगे। ठीक है, यहां पर कितने हो गए, sp3 के अंदर कितने हो गए, 4 कमरे हो गए, तो 3 से ज्यादा 4 कमरे ज्यादा घेरेंगे, तो साइज क्या है, बढ़ रही है। साइज क्या है, बढ़ रही है। समझ में आई बात। sp 2 कमरे, sp के अंदर क्या बनेंगे, सिर्फ 2 कमरे, तो 2 कमरे सेम साइज के हैं और 3 वाले भी सेम साइज के हैं, तो बराबर साइज के हैं, तो 2 वाले जो है वो कम जगह घेरेंगे, 3 वाले ज्यादा जगह घेरेंगे, 4 वाले उससे ज्यादा जगह घेरेंगे, तो साइज जो है वो इंक्रीज हो रही है। चलो फिर देखो यहां पर, ये देखो ये एस है, एस कैसा होता है, गोल गोल, एस कैसा होता है, गोल गोल, कैसा होता है, गोल गोल। ठीक है, और ये पी है जी। ठीक है, सिर्फ पहले एसपी का देख लेते हैं। पहले अपन किसका देख रहे हैं, एसपी का देख रहे हैं ना। तो एक एस है और एक पी है अपने पास में, क्या है, एक एस है और एक पी है, 2 है अपने पास में, क्या है, 2 कमरे हैं जी, एक एस का और एक पी का, दोनों को आपस में मिक्स कराना है, दोनों को आपस में कंबाइन कराना है। तो क्या बनेगा अपने पास में, एस और पी को कंबाइन करेंगे, 2 कमरों को तोड़कर नए 2 कमरे बनाएंगे, तो कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे। जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए कमरे बनेंगे, जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए बनते हैं। ठीक बात है, जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए बनेंगे, तो उतने ही नए बनेंगे। तो एस और पी यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मतलब 2 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बनेंगे कितने नए, 2 ही बनेंगे जी। एस और पी पार्टिसिपेट करके क्या बनाएंगे, एक एसपी 2 एसपी। ठीक है, एक एसपी दूसरा भी एसपी। ठीक है, तो 2 एसपी बनाएंगे। ठीक है, ये एक एसपी हो गया, एक एसपी हो गया, तो एस और इसने पार्टिसिपेट किया पी ने। ठीक है, और पी का ऑर्बिटल दिखाऊं मैं आपको। पी के अंदर कितने कमरे होते हैं, 3 कमरे होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक कमरे ने ही क्या पार्टिसिपेट किया है, एक एस का और एक पी का, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया और क्या बनाया, ये बनाया जी। ठीक है, 2 कमरे बना लिए एसपी एसपी के 2 कमरे बना लिए। ये क्या है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। यही क्या है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल है। अब एंगल पूछ ले आपको, एंगल पूछ ले कि एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा इसमें, तो 180 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, एसपी हाइब्रिडाइज्ड के अंदर कितना एंगल है, 180 डिग्री एंगल। एसपी टू एसपी हाइब्रिडाइज्ड, अगर किसी के अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन एसपी दिखे 180 डिग्री। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं इसकी। इसके अंदर भी देखो एक एस है और इस बार क्या है, 2 पी है। यहां पर क्या था, एक ही पी था, यहां पर क्या था, एक ही पी था, यहां पर क्या है, 2 पी है जी, क्या है, 2 पी है, एस और 2 पी। ठीक है, तो इसके मिक्सिंग से यहां पर एक एस मिक्स हो रहा है और 2 पी मिक्स हो रहे हैं, तो 3 चीज मिक्स हो रही है, 3 लोग मिक्स हो रहे हैं, तो कितने बनेंगे, नए कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे। जितने पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जितने पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही क्या है, नए बनते हैं। ठीक बात है, तो यहां पर 3 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 3 ही नए बनेंगे। तो पी के पास में कितने होते हैं जी, पी के पास में कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 कमरे होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहां पर सिर्फ 2 ही कमरे क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक ये वाला और एक ये वाला, 2 ही कमरे जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा। ठीक है, और ये एक एस वाला, तो 3 लोग मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, 3 नए कमरे बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 3 नए कमरे बनाएंगे। क्या बनाएंगे, sp2। क्या बनाएंगे, sp2, एक s और 2 p, एक s और 2 p, तो क्या बनाएंगे, sp2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, sp2। ये एक sp2 का कमरा, ये दूसरा sp2 का कमरा, ये तीसरा sp2 का कमरा हो जाएगा। तो कुछ ऐसे सारे sp2 हो जाएंगे, ये 3 sp2 हो जाएंगे। पहले एक s अलग पड़ा था, एक p अलग, एक p अलग, तीनों मिक्स हुए आपस में और sp2 बना लिया। ठीक है, यहां पर कितना एंगल आएगा, थीटा 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा, थीटा कितना आएगा, 180 डिग्री। sp2 आपको दिखे तो थीटा 180 डिग्री, एंगल कितना 120 डिग्री, 180 डिग्री sp के अंदर, 120 डिग्री sp2 के अंदर। ठीक है, कंफ्यूजन, सॉरी माफी चाहूंगा। ये क्या है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है भाई, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, फिर बात करें sp3 की। sp3 के अंदर क्या होगा भाई, ये देखो, ये एक एस है, एस के पास तो एक ही कमरा है, एस के पास में तो एक ही कमरा है। पी के पास में 3 कमरे होते हैं, इस बार तीनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके पास में एक कमरा है और पी के पास में कितने हैं, 3 कमरे हैं और तीनों ही क्या कर रहे हैं, इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तीनों बोले कि हम तीनों पार्टिसिपेट करेंगे इस बार। ठीक है, इस बार तुम 1-1 2-2 जाते हो, इस बार हम तीनों पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो क्या है, 3 कमरे हैं इसके पास में और तीनों क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक कमरा ये हो गया, 1 2 3 और 4, एस को मिलाकर 3, एक एस का हो गया, 3 पी के हो गए, चारों मिक्स होंगे, तो 4 लोग मिक्स हो रहे हैं, तो क्या बनेंगे, 4 ही नए बनेंगे। तो ये 4 लोग मिक्स हो रहे हैं, तो क्या बनेंगे, 4 ही बाबू नए बनेंगे। यहां पर बनाए नहीं है तो बना देंगे, ये लो जी,
1 2 1 2 3 4, ठीक है। sp3 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 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। sp3 है, थीटा कितना होगा 109.5 डिग्री, इसके बीच में एंगल कितना होगा, sp3 आपको दिखे, ठीक है, तो कितना 109.5 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा हाइब्रिडाइजेशन का खेल कैसा होता है, क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, ये आपको पता लग गया होगा कि क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जब वो निकालेंगे कैसे, कि हमें कैसे पता लगेगा भाई इसके अंदर sp है कि sp2 है कि sp3 है कि sp3d है, कौन सी है, हमें कैसे पता लगेगा, तो वही आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि भाई sp किसके अंदर है, sp आपको पता ही तो पता लगा कि भाई sp हाइब्रिडेशन होती है, लेकिन आपको कैसा मॉलिक्यूल को देख के, किसी मॉलिक्यूल को देख के आपको कैसा पता लगेगा कि भाई इसके अंदर sp हाइब्रिडेशन है, इसके अंदर sp2 है, इसके अंदर sp3 है, इसके अंदर sp3d है, या आपको कैसे पता लगेगा, यही बताएंगे। पहले आप ये देखो, अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, वीएससी पेयर के अंदर बता चुका हूं ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होता है ना, बॉन्ड और लोन पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों की संख्या, दोनों का नंबर मिलाकर, मतलब एक लोन पेयर है एक बॉन्ड पेयर है, तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया 2 हो गया। अगर 2 आ रहा है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को मिला के 2 आ रहा है, तो क्या होगा हाइब्रिडेशन, क्या होगी sp होगी, क्या होगी sp होगी। अगर 3 आ रहा है तो क्या होगी sp2 होगी। अगर 4 आ रहा है तो क्या होगी sp3। अगर 5 आ रहा है तो sp3d, 6 आ रहा है तो sp3d2, 7 आ रहा है तो sp3d3। समझ में आ गई बात, समझ में आई बात। अगर 2 होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को मिलाकर कितना आए, अगर 2 आए तो क्या होगा sp होगा, ठीक है। 3 आए तो sp2 होगा, 4 आए तो sp3 होगा, 5 आए तो sp3d होगा, 6 आए तो sp3d2 होगा, 7 आए तो sp3d3 होगा। ये आपको याद हो गए। अब ये 1 2 3 ये कैसे निकलेंगे, ये निकालते कैसे हैं वो बता देता हूं आपको। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जो लास्ट वाली जो क्लास है अपनी, तो शायद परसों वाली क्लास है उसके अंदर चलते हैं, VSCPR के अंदर चलेंगे और आपको सिखा देंगे अभी। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकालना मैंने सिखाया था VSCPR के अंदर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकालना मैंने आपको सिखाया था VSCPR के अंदर। देखो ये एग्जांपल है अपने पास में SO3 अपने पास में एग्जांपल है, ठीक है। तो SO3 के अंदर अपने क्या निकालने हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकालने। जैसे VSCPR के अंदर यूज लिया वही तरीका यहां पर यूज लेना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। क्या करना आपको, SO3 का लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैसे निकाले थे आपने, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, ठीक है। इसके ऑक्सीजन के कितने 6, कितने ऑक्सीजन है 3 है, तो इंटू 3 कर देंगे, बाई 8 कर देंगे, कितना आया, ये आएगा 6 + 18 + 8 24 बाई 8, ठीक है। इसको अपन डिवाइड करेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा, 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, AB3L0 का मतलब क्या है कि भाई 3 क्या है बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है, क्या आएगा 4 आएगा। 4 क्या होता है sp3, क्या होती है sp3। हाइब्रिडेशन पता लग गई इसकी क्या होती है sp3, जो VSCPR के अंदर सीखा वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगाना है। हाइब्रिडेशन के लिए कोई अलग फॉर्मूला नहीं काम में लेना। हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने कहा कि कोई अलग फॉर्मूला काम में नहीं लेना कि इसका मोनोवेलेंट, इसका नहीं जी, ये तरीका ले लो काम में, VSCPR भी आपकी खल्लास हो जाएगी और आपकी हाइब्रिडेशन भी खत्म हो जाएगी। आया मजा? अगर आपने VSCPR वाली देखी है तो आपको VSCPR समझ में आई होगी और साथ में आपको हाइब्रिडेशन भी समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मुझे भी पता रहे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। इसका देख लेते हैं, फिर ये देख लेते हैं इसका, ये देखो SO4 2 नेगेटिव का देखते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है भाई, इसके अंदर भी वही अपन क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, इसके सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लिया, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लिया, फिर 2 नेगेटिव है मतलब ले रखे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसको प्लस कर दिया, मैं सिखा चुका हूं आपको, ठीक है। पिछली क्लास वाली स्लाइड है ना, इसको कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 8 से, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32/8 आ जाएगा। इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, तो AB4L0 आएगा। AB4L0 का मतलब क्या है कि 4 क्या है बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, तो कितना आ जाएगा 4 आएगा। तो मैं क्या है sp3 है, क्या है sp3 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, sp3 हाइब्रिडेशन होगी इसकी। चलो आगे देखते हैं। NO2 पॉजिटिव है, इसका भी अपन निकाल लेंगे ऐसे करके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मैंने जोड़ बाकी करके गुणा भाग करके और निकाल लेंगे, कितना आएगा 2 आया है। 2 का मतलब क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है, कितना आ जाएगा 2 का क्या होता है भाई sp होता है, क्या जाएगा sp हाइब्रिडेशन हो जाएगी,
VSCPR भी खत्म, हाइब्रिडाइजेशन भी खत्म। ठीक है, मजा आ रहा है। चलो SO4 का भी देख लेते हैं, SO4 का भी देख लेते हैं। क्या आया अपने पास में AB4L1 आया। B4 का मतलब क्या है, B4 का मतलब क्या, 4 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, और एक क्या है, लोन पेयर है। कितना आएगा, 5 आएगा। तो क्या जाएगा, sp3d, इसका क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। चलो ठीक बात है, अच्छी बात है। आगे चलो, आगे चलो, इसका देखते हैं I3 नेगेटिव का देखते हैं। इसमें क्या है अपने पास में, 2 क्या है बॉन्ड पेयर आए और 3 क्या है लोन पेयर आया। कितना आया, 5 है। तो 5 का क्या होता है, sp3, मिट जा, sp3d। ठीक है, फिर देख लें P4 3 नेगेटिव का, PO4 3 नेगेटिव का। इसको देख लो, क्या रहा है AB4L0। तो 4 क्या है बॉन्ड पेयर है, 0 क्या है लोन पेयर है। तो क्या देगा, 4 4 क्या होता है, sp3। हाइब्रिडेशन आ गई समझ में। ठीक है, कोई अलग से फॉर्मूला सीखने की जरूरत पड़ी, कोई अलग से फॉर्मूला सीखने की जरूरत पड़ी, इसी में काम बन रहा है अपना, इसी में काम बन रहा है। VSCPR कर लो, हाइब्रिडेशन कर लो, एक ही फॉर्मूला के अंदर काम चल रहा है। XGF6 की बात करें तो इसमें क्या आया, AB6L1 आया अपने पास में। मतलब क्या है, 6 क्या है बॉन्ड पेयर है, 1 क्या है लोन पेयर है, 7 आया। 7 के अंदर क्या बनता है, sp3d3। ठीक है, चलो आगे चलो। ये क्या है फिर, ये क्या आया अपने पास में, ये हाइड्रोजन वाला आ गया। तो इसमें क्या है, AB4L0 क्या है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर मतलब हमको तो 4 प्लस लोन पेयर कितने, 0, जो 0 लोन पेयर है, और क्या है 4 क्या है बॉन्ड पेयर, क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा जी। क्या आ जाएगा, sp3। NH3 की बात कर लेते हैं। 3 क्या है बॉन्ड पेयर है, 1 क्या है लोन पेयर है। 3 क्या है बॉन्ड पेयर है, 1 क्या है लोन पेयर है, sp3। ठीक है, फिर आगे चलो, NH4 पॉजिटिव, AB4L0 क्या आएगा, sp3 आएगा। 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, तो क्या जाएगा, 4 आएगा। 4 क्या होता है, sp3 होती है। ठीक है, आगे देख लो, NH2 नेगेटिव का देख लो, AB2L2 आ रहा है, AB2L2 आ रहा है। हाइब्रिडेशन क्या जाएगी, 2 बॉन्ड पेयर, यहां पर 2 आएगा ना, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, कितना आ जाएगा, 4 4 क्या होता है, sp3। हाइब्रिडेशन हो गई। ठीक है, तो आपको हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कैसे करनी है, आ गया समझ में, आ गया समझ में कि हाइब्रिडेशन हमें कैलकुलेट कैसे करनी है। वेरी इजी तरीका, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, किसी का भी हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो, किसी का भी आप हाइब्रिडेशन निकाल लोगे। कैसे निकालना है भाई, 2 हुआ, 2 अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, किसी भी कंपाउंड के अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं वो आपको मैं बता चुका हूं VSCPR के अंदर। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो है उनको निकालेंगे। ठीक है, उनको निकालेंगे, अगर वो +2 आए, अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को मिलाकर अगर 2 आया तो sp हाइब्रिडेशन, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, 5 आया तो sp3d, 6 आया तो sp3d2, 7 आया तो sp3d3। हाइब्रिडेशन हो जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। चलो फिर बात करें एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की एप्लीकेशन क्या है उनकी बात कर लेते हैं। तो पहले क्या है, बॉन्ड एंगल का पता लग सकता है। फिर क्या है, टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल यूज इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन सा टाइप का डी ऑर्बिटल यूज हुआ है। ठीक है, हाइब्रिडेशन इन ओड इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज के अंदर। ठीक है, हाइब्रिडेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल इन सॉलिड स्टेट, एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल। ये अपन को पढ़ना है, सिंपल सी बात है कि ये हाइब्रिडेशन की एप्लीकेशंस हैं और ये एक एक करके अपन पढ़ेंगे। ठीक है, पहले बात करेंगे अपन किसकी, बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, बॉन्ड एंगल की। ये बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे, किसी के अंदर बॉन्ड एंगल कितना है वो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा तरीका है, पहले क्या करना है आपको, स्टेप वाइज चलना है, स्टेप वाइज चलना है। कोई भी कंपाउंड आपको दिखे, कोई भी कंपाउंड आपको दिखे तो क्या करना है, सबसे पहले उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। क्या निकाल लो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। कैसे निकालते हैं वो भी बता चुका हूं मैं। पहले लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकाल लो, उससे क्या मिल जाएगा आपको, हाइब्रिडेशन मिल जाएगी। दोनों को कैलकुलेट करोगे, जितना आएगा, मतलब 2 आ रहा तो sp हाइब्रिडेशन होगी, 3 आ रहा तो sp2 हो जाएगी, 4 आ रहा तो sp3 हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे, निकाल लीजिए हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा भाई sp है कि sp2 है कि sp3 है। ठीक है, वो आपको कंपेयर कराने के लिए बोलेगा। तो भाई sp की क्या होती है, sp का बॉन्ड एंगल क्या है, ज्यादा होता है क्योंकि 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। थोड़ी देर पहले बताया ना यार, ये देखो sp का कितना, थीटा 180 डिग्री, sp2 का कितना 120 डिग्री, और आपका जो sp3 का कितना 109.5 डिग्री। ठीक है, तो sp का सबसे ज्यादा एंगल होगा, sp2 का उससे कम और sp3 का सबसे कम होगा। तो तीनों के अंदर कंपेयर करें sp, sp2, sp3, तो क्या आएगा, sp का सबसे ज्यादा एंगल आएगा। पता लग गया आपको। तो जिस कंपाउंड के अंदर sp आ रहा है, sp हाइब्रिडेशन आ रही है, तो मतलब क्या है, उसके अंदर 180 डिग्री। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए, मान लो आपको मॉलिक्यूल दे रखे हैं, ऐसे मॉलिक्यूल दे रखे हैं, 3 मॉलिक्यूल आपको देख रखे हैं और तीनों की हाइब्रिडेशन सेम आ रही है, sp 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 तीनों की हाइब्रिडेशन सेम आ रही है। अब एंगल बताओ कैसे आएगा, अब एंगल बताओ कैसे निकालोगे। तो अगर सेम आ गई हाइब्रिडेशन, अगर सेम आ गई, इफ हाइब्रिडेशन इज सेम, अगर हाइब्रिडेशन सेम है तो क्या करो, चेक करो, लोन पेयर चेक करो। ठीक है, अगर हाइब्रिडेशन सबकी सेम आ रही है, 3 मॉलिक्यूल आपको दे रखे हैं और बोला है आपको कि तीनों में कंपेयर करो कि इनकी हाइब्रिडेशन, इनकी जो बॉन्ड एंगल है वो कैसे निकालोगे।
ठीक है। अगर उनकी 3 है, आपको कंपाउंड दे रखे हैं, अगर 3 कंपाउंड दे रखे होते आपको और आप उनकी आती है sp sp2 sp3, तो आप तो झट से टिक लगा देते कि भाई sp की सबसे ज्यादा होगी, sp2 की उससे कम, sp3 की उससे कम। लेकिन तीनों की हाइब्रिडेशन जो है वो sp ही है। तीनों जो कंपाउंड आपको दे रखे हैं तीनों की हाइब्रिडेशन तो sp है। अब बॉन्ड एंगल कैसे बताओगे? अब बॉन्ड एंगल कैसे बताओगे? तो मैंने कहा कि अगर हाइब्रिडेशन सेम हो जाए तो दूसरी स्टेप में जाएंगे। अगर हाइब्रिडेशन सेम हो जाए तो दूसरी स्टेप में आ जाओ। दूसरी स्टेप के अंदर क्या होगा? आपको क्या करना है? चेक लोन पेयर। लोन पेयर जो वो आपको चेक करने हैं। क्या चेक करना है आपको? लोन पेयर जो है वो आपको चेक करने हैं। लोन पेयर के अंदर क्या चेक करोगे कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, पहले देखो लोन पेयर अगर एब्सेंट है, अगर 3 आपको कंपाउंड दे रखे हैं और उनकी सबकी हाइब्रिडेशन क्या है? sp 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 है, ठीक है, और लोन पेयर उन पर एब्सेंट है, आपको चेक फिर क्या करना है? देखो आपको कंपाउंड दिए, अब वो बोला कि एंगल बताओ, तो आप फर्स्ट पहले तो आप हाइब्रिडेशन चेक करोगे। आपने हाइब्रिडेशन चेक कर ली लेकिन सबकी आ रही है sp 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 आ रही है, तो कंफ्यूजन होगा भैया बॉन्ड एंगल कैसे बताएंगे, सबकी तो sp आ रही है, सबकी सेम आ रही है, तो अब क्या करें? अब क्या करें? तो मैंने कहा कि उन पर चेक करो भाई लोन पेयर है कि नहीं है, ठीक है। दूसरे स्टेप में आ जाओ और चेक करो इन पे लोन पेयर है। तो आपने कहा कि भैया लोन पेयर तो नहीं है, इन पे इन कंपाउंड्स पे तीनों पर लोन पेयर तो नहीं है। तो मैंने कहा तो ये तो अच्छी बात बन गई। कैसे अच्छी बात बन गई? अगर लोन पेयर एब्सेंट हो, अगर सेंट्रल एटम पर, सेंट्रल जो एटम है उस पर लोन पेयर एब्सेंट है, तो आपको क्या करना है कि उनकी हाइब्रिडेशन जो है वो बराबर होगी। जो एंगल है, सॉरी जो एंगल है वो क्या होगा? इक्वल होगा। अगर सबकी sp sp हाइब्रिडेशन है और उन पर लोन पेयर भी नहीं है तो उनका जो एंगल है वो इक्वल आएगा। क्या आएगा? इक्वल एंगल। बात समझ में आ गई? अगर हाइब्रिडेशन सेम है, 3 कंपाउंड आपको दे रखे हैं और तीनों की अगर sp 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 हाइब्रिडेशन आ रही है, हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं बता चुका हूं। तीनों की अगर sp 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 आ रही है तो आपको क्या करना है? चेक करो लोन पेयर है। अगर लोन पेयर नहीं है तो क्या करना है? सब तीनों कंपाउंड की एंगल जो है वो इक्वल रहेगा, बॉन्ड एंगल जो है वो इक्वल रहेगा, ये आपको बोल देना है। अगर लोन पेयर हुआ, अगर ये तो पहली कंडीशन होगी कि लोन पेयर एब्सेंट है, तो आपको क्या करना है? इक्वल एंगल बता देना है, ठीक है, बराबर का आपको साइन लगा दे। लेकिन अगर उसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, अगर लोन पेयर सेंट्रल एटम पर प्रेजेंट है तो क्या करोगे? तो सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा। लोन पेयर बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा, बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा, बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। लोन पेयर बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा, कि बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। लोन पेयर बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा, ठीक है। अगर लोन पेयर और हाइब्रिडेशन दोनों सेम हो जाए, ठीक है, 3 कंपाउंड दे रखे हैं, तीनों पर क्या है? 2 लोन पेयर भी हैं और तीनों ही sp हैं। अब लोन पेयर भी बराबर हो गए और क्या है? हाइब्रिडेशन भी सेम हो गई। तो क्या करना है? तो साइज ऑफ सराउंडिंग एटम देखो, जो सेंट्रल एटम के देख रहे थे अपन लोन पेयर वगैरह, उसके चारों तरफ भी कुछ जुड़ा होगा, CH4 है तो C यहां पे क्या हो गया? सेंट्रल एटम हो गया, और जो H जुड़े हुए हैं 4 वो क्या? सराउंडिंग एटम है। अब सराउंडिंग एटम की साइज देखो, अगर सराउंडिंग एटम की साइज जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, अगर एक में H लगा हुआ है, एक में कोई दूसरा लगा हुआ, तो साइज अगर बढ़ रही है तो क्या होगा? बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। साइज जिसमें ज्यादा हो रही है तो मतलब बॉन्ड एंगल उसका ज्यादा है, ठीक है। एक में H4 है, एक में B जोड़ रखा, किसी ने बोरोन जोड़ रखा है, तो बोरोन वाली की क्या होगी? ज्यादा होगी भाई, ठीक है। साइज ऑफ सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम की साइज बढ़ रही है, सराउंडिंग एटम की साइज बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, अगर सेंट्रल एटम की साइज बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल कम। स्टेप समझ में आई? वापस देखो यार, वापस देखो। बॉन्ड एंगल पढ़ रहे हैं अपन, बॉन्ड एंगल पढ़ रहे हैं अपन, ठीक बात है। अब बॉन्ड एंगल निकाले कैसे? तो मैंने कहा सबसे पहले स्टेप हाइब्रिडेशन देखो। सबसे पहले स्टेप क्या है? हाइब्रिडेशन चेक करो। हाइब्रिडेशन चेक कैसे करें भैया? अभी तो सिखाया है यार हाइब्रिडेशन कैसे चेक करते हैं, अभी तो सिखाया है आपको हाइब्रिडेशन कैसे चेक करते हैं। तो हाइब्रिडेशन निकाल लो। अगर sp sp2 sp3 आ रही है तो मतलब क्या है? sp की एंगल बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, sp2 का उससे कम, sp3 का सबसे कम बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है भैया, निकाल लिया आपने, ये तो निकाल लिया। लेकिन अगर हाइब्रिडेशन सबकी सेम हो जाए, हमें 3 कंपाउंड दे रखे हों और तीनों की हाइब्रिडेशन सेम हो जाए और हमें पूछे कि इनका बॉन्ड एंगल बताओ, तो हमें क्या करें? तो मैंने कहा कि दूसरे स्टेप में आ जाओ। क्या करो? दूसरी स्टेप में आ जाओ। दूसरे स्टेप के अंदर क्या करेंगे? दूसरी स्टेप के अंदर ये करेंगे कि आपका जो बॉन्ड एंगल है वो कैसे निकालोगे? दूसरी स्टेप के अंदर आप चेक करोगे जो सेंट्रल एटम है ना, जो सेंट्रल एटम है उस पर लोन पेयर चेक करो। क्या चेक करो? लोन पेयर चेक करो। किस पर? सेंट्रल एटम पर। अगर लोन पेयर एब्सेंट हुआ, अगर तीनों की हाइब्रिडेशन सेम है और लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर नहीं है, तो क्या करना है आपको? लोन पेयर अगर एब्सेंट है सेंट्रल एटम पर तो आपको बोल देना कि इक्वल एंगल होगा। भाई हाइब्रिडेशन सेम हो रही है, लोन पेयर कोई है नहीं, तो तीनों जो कंपाउंड है तीनों के बीच में क्या होगा? इक्वल बॉन्ड एंगल होगा। क्या होगा? बराबर का बॉन्ड एंगल होगा। ठीक बात है। लेकिन भैया अगर लोन पेयर प्रेजेंट हुआ सेंट्रल एटम पर तो क्या करें? तो मैंने कहा कि इधर आ जाओ, फिर इधर आ जाओ। ठीक है, अगर सेंट्रल एटम पर क्या है? लोन पेयर अगर प्रेजेंट है तो क्या करना है आपको? लोन पेयर अगर बढ़ेगा, लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या है? घटेगा। ठीक है, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ज्यादा हो रहे हैं, एक के अंदर मान लो 1 लोन पेयर, एक के अंदर 2 लोन पेयर है, एक के अंदर 3 लोन पेयर है, ऐसे सिस्टम आ रहा है।
ठीक है, 3 कंपाउंड आपको दे रखे हैं, हाइब्रिडेशन तो सेम आ गई उनकी, लेकिन उन पे लोन पेयर है तीनों पर ही, और एक के अंदर क्या है, लोन पेयर क्या है, एक है, एक पर 2 है, एक पर क्या है 3 है। ठीक है, तो लोन पेयर जिस पर ज्यादा होगा, 3 वाले का क्या है, बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, 2 वाले का उससे थोड़ा ज्यादा होगा, और 1 वाले का सबसे ज्यादा होगा। तो आप ऑर्डर बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें क्या होंगे, 3 लोन पेयर जिसमें होंगे, जिसमें ज्यादा लोन पेयर होंगे उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, जिसके अंदर लोन पेयर ज्यादा होंगे उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन अगर कंडीशन ऐसे बन जाएगी भाई लोन पेयर भी क्या है, लोन पेयर और हाइब्रिडेशन दोनों सेम आ गई, हाइब्रिडेशन सेम आ गई तभी तो आप लोन पेयर में पहुंचो, लेकिन लोन पेयर में आए और लोन पेयर भी सेम हो गए, लोन पेयर भी क्या हो गए, सेम हो गए, तो क्या करें, तो मैंने कहा कि साइज देखो किसकी, सराउंडिंग एटम की साइज देखो। ठीक है, सराउंडिंग एटम की साइज देखो, अगर सराउंडिंग एटम की साइज क्या है, बढ़ रही है, अगर 3 कंपाउंड दे रखे हैं और तीनों कंपाउंड सराउंडिंग एटम देखो भाई, ठीक है, सेंट्रल एटम आपको छोड़ो और सराउंडिंग एटम देखो, सराउंडिंग एटम की अगर साइज बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। अगर सराउंडिंग एटम की साइज बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, और अगर साइज देखो सेंट्रल एटम की साइज देखो, अगर वो बढ़ रही है, सेंट्रल एटम की साइज बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल घटेगा। सेंट्रल एटम की साइज अगर बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल घटेगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर निकालना है अपन को। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, इन क्या निकालने, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। तो NO2 पॉजिटिव दे रखा है, तो पहले क्या करेंगे, इसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे। तो क्या करते हैं अपन, वही अपन भाग करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, नाइट्रोजन के कितने होंगे, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5, कितने, 5 होते हैं। ऑक्सीजन के कितने, 6, कितने ऑक्सीजन है यहां पर, 2, तो इंटू क्या कर देंगे, 2। एक क्या है प्लस, मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे रखा है, तो -1 क्या देगा, -1/8 कर देंगे, क्या कर देंगे, बाई 8, क्या आ जाएगा यहां से 5 + 12 - 1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बाई 8, यहां से क्या जाएगा 16/8, ठीक है, 16/8। अब 16 में क्या करेंगे अपन, 8 से डिवाइड कर देंगे 16 को, ठीक है, 16 है, इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 × 8, 8 × 16, ठीक है। लोन पेयर क्या है, लोन पेयर कोई आया नहीं क्योंकि 0 है, रिमाइंडर कितना है, 0 आया है, और क्वोशंट कितना आया है, 2 आया है, कितना है, क्वोशंट कितना है, 2 आया है। क्वोशंट का मतलब क्या होता है कि बॉन्ड पेयर है जी, क्वोशंट का मतलब क्या होता है, बॉन्ड पेयर, तो AB2L0 आया है, मतलब क्या हुआ कि 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, क्या ना आ गया, 2 का कितना होता है, sp, कितनी हाइब्रिडेशन होती है, sp हाइब्रिडेशन होती है, तो इसकी हाइब्रिडेशन कितनी आ गई, sp आ गई जी, कितनी आ गई, sp आ गई, ठीक बात है। NO2 नेगेटिव की बात कर लेते हैं, NO2 नेगेटिव की बात कर लेते हैं, इसकी देख ले, तो नाइट्रोजन का कितना 5, ऑक्सीजन का कितना 6, कितने ऑक्सीजन है 2, माइनस कर दो, क्या एक इन्होंने ले रखा है, एक इन्होंने ले रखा है, तो उस पर क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, ठीक है, और यहां पर नीचे क्या कर देंगे 8, कितना आ जाएगा 18/8, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16, 2 आ जाएगा, 2 क्या है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर जितना आता है उसमें 2 का क्या कर देते हैं अपन, 2 से डिवाइड करते हैं, जितना रिमाइंडर आता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाता है अपन का पास, 1 आ जाएगा, क्या लोन पेयर, तो यहां से क्या जाएगा AB2L1। ये वही कॉन्सेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जो अपन VSCPR के अंदर यूज कर रहे हैं, उसी से हाइब्रिडेशन निकाल रहे हैं। तो AB2L1 VSCPR वाला लेक्चर इसने नहीं देखा है, वो VSCPR वाला लेक्चर जरूर देखना, तभी समझ में ये आएगा, ठीक है। तो AB2L1 अपने पास में, तो क्या यहां पर क्या आ जाएगा, 2 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे, एक लोन पेयर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 का कितना हो जाएगा sp2, कितना हो जाएगा sp2 हाइब्रिडेशन होगी, तो उसकी क्या आ गई sp2 हाइब्रिडेशन होगी। अब मुझे बताओ कि sp और sp2 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, तो यहां पर देखो भाई, यहां पर देखो sp और sp2 में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा, sp का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, sp का बॉन्ड एंगल ज्यादा। कोई दिक्कत है यहां पर, चलो एक और कर लेंगे, ठीक है, ये वाला करके देखते हैं, ये वाला करके देखते हैं ना, इसमें थोड़ा अलग आंसर आ सकता है, तो इस वाला करके देख लेते हैं। BCl3 अपने पास में, ठीक है, तो बोरोन का कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3, ठीक है। क्लोरीन के कितने 7, कितने क्लोरीन है 3, तो क्या कर देंगे इंटू 3 कर देंगे, इसको प्लस करेंगे यहां पर, है ना, बाई 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा यहां पर 24/8, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा,
कुछ रिमाइंडर कोई आएगा नहीं, रिमाइंडर कोई आएगा नहीं, पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है, डिवीजन जो पूरा पूरा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा AB3L0, ठीक है, डिवाइड करना आना चाहिए यार, मल्टीप्लाई ये आना चाहिए आपको, फिर हो जाएगा काम। AB3L0 तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 क्या है बॉन्ड पेयर है, 0 क्या है लोन पेयर है, मतलब क्या आएगा 3 का क्या होता है sp2 होता है, क्या होता है sp2, इसका क्या आ गया sp2 आ गई जी। हाइब्रिडेशन कितनी आ गई इसकी, sp2 आ गई। BBr3 की निकाल लेते हैं फिर, BBr3 की भी सेम ही आएगी, BBr3 की भी सेम ही आएगी, क्यों आएगी सेम, यही बोरोन यहां पर है, यही बोरोन क्या है यहां पर दिख रहा है मुझे, और यही Cl वाले ग्रुप का ही क्या कौन है, Br है, Cl वाले ग्रुप के कौन है, Br है, हेलोजन फैमिली से ही है Br भी किससे, हेलोजन फैमिली से, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 7 ही होंगे, और कितने हैं, ये भी 3 ही है, तो सारा जो मामला है वो ऐसा ही बनने वाला है, इसलिए इसके भी क्या आएगी sp2 आएगी, और इसकी भी क्या आएगी sp2 आएगी, क्योंकि आई भी जो है आयोडीन भी है वो भी हेलोजन फैमिली से है, sp2 आएगी। अब हाइब्रिडेशन तो सेम हो गई जी, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम हो गई, अब क्या करें, तो मैंने कहा कि दूसरे में आ जाओ, दूसरे में आ जाओ, इसमें आ जाओ, दूसरे स्टेप पर आ जाओ, हाइब्रिडेशन सेम आ गई, तो अब क्या करें, एंगल कैसे निकालें, तो मैंने कहा दूसरी स्टेप में आ जाओ, हाइब्रिडेशन सेम हो जाए तो चेक करो, लोन पेयर चेक करो, तो लोन पेयर कोई है क्या, इसमें यहां पर लोन पेयर कोई आया, रिमाइंडर कोई आया नहीं, लोन पेयर नहीं आएगा कोई, तो मतलब लोन पेयर तो नहीं है, बराबर एंगल तो इनमें नहीं होगा, तो क्या करें, अब लोन पेयर तो अब्सेंट है, तो क्या करें, बराबर एंगल ही आएगा भाई, इक्वल एंगल आएगा, गलत बोल रहा हूं ना मैं, लोन पेयर अब्सेंट है, इन पर कोई लोन पेयर है नहीं, तो सीधा सा कर दो, लोन पेयर अब्सेंट है तो क्या करो, बराबर का एंगल कर दो, लोन पेयर यहां पर कोई नहीं है तो इक्वल एंगल आएगा, सबके बीच में क्या आएगा, इक्वल एंगल आने वाला है, इनका एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा, बराबर का होगा। समझ में आई बात, कैसे किया मैंने, पहले मैंने क्या किया, हाइब्रिडेशन चेक किया, हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, VSEPR थ्योरी वाला लेक्चर देखा है तो आपको पता है कैसे निकालते हैं जी, उसी से निकालते हैं, वही जोड़ बाकी करके निकालते हैं, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडेशन आ गई, सेम हाइब्रिडेशन आ गई, तो बॉन्ड एंगल कैसे निकाले, तो मैंने कहा कि लोन पेयर चेक करो, दूसरी स्टेप के अंदर आ जाओ, हाइब्रिडेशन सेम हो तो चेक करो लोन पेयर चेक किया आपने, और क्या लोन पेयर एब्सेंट निकले, अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर है ही नहीं तो क्या करो, इक्वल एंगल बता दो, क्या बता दो, इक्वल एंगल बता दो, तो मैंने इक्वल एंगल इनके अंदर बीच में बता दिया, आई बात समझ में। एक और कर लें फिर आप करना ये क्वेश्चन, ठीक है, और ये जो मैं बता रहा हूं, ये जो होमवर्क है ये आपको भेजना है ग्रुप के अंदर, आपको करके ये भेजने भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि आपका होमवर्क और आप करो ना, ठीक है, जहां डाउट है वो पूछ लेना, और बाकी जो इक्वेशंस हैं आज की डीपीपी, यही डीपीपी है केमिस्ट्री की, तो डीपीपी केमिस्ट्री की यही है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस भेजने हैं मेरे को, ये क्वेश्चन करके जो भेजेगा देखा उसका भला होगा, देखा जो करेगा उसको पता है कि हाँ अपन कर रहे हैं यार, मेहनत कर रहे हैं, तो उसको फल मिलेगा, और जो नहीं करेगा, जो इग्नोर करेगा उसको फिर नीट इग्नोर करेगी, ठीक है। चलो, तो मैंने यही कहना है भाई, सीधा सा बात, देखो मैं आपको बहुत ही फ्रेंकली बोल रहा हूँ ना, मैं ऐसे लाग लपेट के साथ बोलता नहीं, और मैं बहुत प्यार से बोलता हूँ ना, और एक बड़े भाई के रूप में बोल रहा हूँ कि यार क्लास के अंदर रेगुलर आया करो, जो बताया जा रहा है उसको फॉलो कर लिया करो, ठीक है ना। लास्ट में आपको होगा कि यार उस टाइम पर कर लेते तो ठीक रहता, हर बार का ये कहानी होती है, हर बार की कहानी होती है, आप कोई नए नहीं हो, मुझे पता है कि हर बार की कहानी होती है, तो पहले बता रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, इसलिए मुझे पता है कि सब नहीं देखेंगे, सब नहीं मानेंगे, लेकिन अगर एक भी इंसान ने अगर मेरी बात मान ली और उसका सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अगर एक भी इंसान का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, अगर एक भी इंसान मेरी वजह से सफल हो रहा है, ठीक है, मतलब होगा तो अपनी वजह से सफल, मैं बस गाइड कर रहा हूँ, अगर मेरी गाइडेंस की वजह से, मेरी 1% गाइडेंस की, मेरा 1% रोल रहेगा, अगर किसी का एक भी सिलेक्शन हो रहा है तो मेरा 1% रोल रहेगा, अगर मेरे 1% की रोल की वजह से भी किसी का सिलेक्शन हो रहा है ना यार, तो मुझे उस दिन बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो मुझे पता है कि सब फॉलो नहीं करेंगे तभी तो सबका सिलेक्शन नहीं होता, तो सब फॉलो नहीं करेंगे, किसी एक का भी सिलेक्शन हो जाएगा ना, ये जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो फ्री बैच चल रहा है इसमें से किसी एक का भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हाँ यार अपन ने पूरी साल मेहनत की, अपने फ्री बैच लॉन्च किया, उससे एक का भी भला हो गया, ठीक है, एक भी डॉक्टर बन रहा है तो किसी एक की तो लाइफ ठीक हुई, ठीक है। तो मेरी गाइडेंस, मतलब मेहनत, स्टूडेंट का रोल पूरा है, मैं नहीं बोलूंगा कि टीचर का रोल हो, 1% रोल भी मेरा है ना, 1% भी मेरी गाइडेंस की वजह से सिलेक्शन हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं तो उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करूंगा। मुझे नहीं चाहिए कि 720 में 720 किसी के आएंगे, ठीक है, सिलेक्शन किसी का भी हो रहा है ना, किसी का एक का भी सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो मेरी वजह से किसी का एक का भी सिलेक्शन हो रहा है, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात हुई है ना। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप फॉलो करोगे यार, है ना, और साथ दोगे, ठीक है। चलो इसका कर लेते हैं यार, इसका कर लेते हैं ना, ये वाला कर लेते हैं, 7 वाला कर लेते हैं, बाकी फिर आप कर लेना ना, जहां डाउट है वहां पूछ लेना ना। 7 वाला करें कि ये वाला करें, इसका बॉन्ड एंगल सेम आएगा, इन सब का सेम आएगा ना। देख लेते हैं, इसको करके देखें या फिर इसको करके देखें, कौन से करके देखें बताओ। 10 वाला कर लेते हैं, ठीक है।
देख लेते हैं अगर लोन पेयर आएगा इनमें शायद, है ना, लोन पेयर आएगा तो कैसे क्या आएगा वो देख लेते हैं। NF3 देखा है, N का कितना होता है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ठीक है, F का कितना 7, इंटू कर देंगे 3, ठीक है, बाई 8। 3 क्यों किया, क्योंकि 7 क्या है, फ्लोरीन कितने 3 है इसलिए 7 किया है, ठीक है, 3 फ्लोरीन का कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, 3 फ्लोरीन है इसलिए इंटू 3 कर दिया। चलो 7 21 प्लस 5 कितना हो जाएगा 26/8। 26 में क्या दे दो, 8 को डिवाइड कर दो, मतलब 26 से नहीं 8, 26 को 8 से डिवाइड कर दो, उल्टा बोल रहा हूँ यार, ठीक है, 8 में 16 8 में 16 8 24, 3 आ जाएगा यहाँ पर 24, ठीक है, 2 क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, 2 क्या आ गया यहाँ पर, रिमाइंडर आ गया, मतलब लोन पे का खेल हो गया भाई, लोन पे का क्या हो गया, खेल हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 का 2 क्या कर दो, 2 को 2 से डिवाइड कर दो, जितना जितना रिमाइंडर आता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो लोन पेयर आ था अपने पास में, तो क्या लोन पेयर आएगा 1। तो AB4 AB3, ठीक है, 3 क्वेश्चन आया ना, 3 क्वेश्चन आया इसलिए AB3L1 AB3L1। अभी AB3L1 कैसे है डिवाइड में जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने VSCPR के अंदर आराम से बता चुका हूं मैं आपको ये सारी चीजें। तो AB3L1 आया अपने पास में, अब AB3L1 का क्या हो जाएगा, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, कितना हो जाएगा 4, मतलब sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगी, sp3 इसकी भी sp3 होगी, इसकी भी sp3 होगी। अब sp3 मुझे कैसे पता लगा ये sp3 होगी, क्योंकि इसमें भी क्या है नाइट्रोजन है, इसमें भी क्या नाइट्रोजन है, इसमें फ्लोरीन है तो इसमें क्लोरीन है, क्लोरीन और फ्लोरीन क्या है, सेम ग्रुप के हैं, हेलोजन फैमिली से हैं, तो हेलोजन फैमिली कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 होते हैं, ठीक है, और यहां पर भी 3 है, तो सेम ऐसा ही केस बनेगा, तो यहां पर भी sp3 यहां पर भी sp3 आएगी, ठीक है। अब मैंने कहा कि बॉन्ड एंगल निकालना था, तो sp3 आ गई, सबकी हाइड्रोजन तो सेम आ गई, अब बॉन्ड एंगल कैसे बताए, तो मैंने कहा कि दूसरे स्टेप के अंदर आ जाओ, दूसरी स्टेप के अंदर आ जाओ। दूसरी स्टेप क्या है, लोन पेयर चेक करो भाई, ठीक है, अगर हाइब्रिडेशन सेम हो जाए, हाइब्रिडेशन सबकी sp3 आ रही है तो लोन पेयर चेक करो, क्या करो, लोन पेयर चेक करो, आ जाओ जी लोन पेयर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, लोन पेयर चेक कर लो। लोन पेयर इनमें आ रहा है क्या, लोन पेयर बिल्कुल एक आ रहा है, क्या आ रहा है, एक लोन पेयर आ रहा है, तो सब में क्या है बराबर लोन पेयर है जी, ठीक है, लोन पेयर भी सेम आ गए, हाइब्रिडेशन भी सेम हो गई, ठीक है। कंडीशन क्या बन रही है देखो ध्यान से, कि लोन पेयर भी सेम हो गए और हाइब्रिडेशन भी बहुत सेम हो गई, दोनों चीजें सेम हो गई। तो मैंने कहा सराउंडिंग जो एटम है उसकी साइज देखो, ठीक है, सराउंडिंग जो एटम है उसकी साइज देखो और बॉन्ड एंगल क्या बढ़ेगा, साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, तो साइज देख लेते हैं, आ जाओ साइज देख लेते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, तो क्या है, फ्लोरीन जो है वो ऊपर आता है, फिर क्या आता है क्लोरीन आता है, उसके बाद में क्या आता है ब्रोमीन आता है। तो ग्रुप के अंदर डाउन द ग्रुप जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है साइज इंक्रीज होती है, ठीक है, ग्रुप के अंदर। ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर बता चुका हूं, तो लेक्चर इसलिए आपको जो केमिस्ट्री है वो इस बार इसलिए सीक्वेंस के अंदर देखनी चाहिए आपको। बायोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, अपने एक चैप्टर को नहीं देखा दूसरे चैप्टर से स्टार्ट कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसलिए आपको लेक्चर जो है वो पहले आपको पीरियोडिक टेबल, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, तो कनेक्टेड है, इसीलिए मैं कनेक्टेड सीरीज के अंदर पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखो क्या है 17th ग्रुप के अंदर क्या है F, ठीक है, और मैंने कहा कि मैंने पीरियोडिक टेबल के अंदर बताया था आपको कि डाउन द ग्रुप जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब क्या है, क्लोरीन की साइज से क्या होगी, इसकी ब्रोमीन की सॉरी फ्लोरीन से क्लोरीन जो है वो बड़ा होगा, क्लोरीन से ब्रोमीन जो है वो बड़ा होगा। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, Br वाले की साइज है वो ज्यादा होगी, ठीक है, क्लोरीन की साइज इसकी सबसे कम, इसकी क्या होगी साइज जो वो सबसे कम होगी, इसकी उससे ज्यादा, और इसकी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो साइज बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है, मतलब इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होगा, NF3 का, NCl3 का, NBr3 का। तो मैंने इक्वल वाले बता दिया आपको, लोन पेयर वाले बता दिए, लोन पेयर सेम हुआ तो क्या करना है वो सारे बता दिए मैंने आपको, और सिंपल वाला भी मैंने आपको बता दिया। जो बाकी बच गए, ठीक है, ये वाला 2 3 4 5 और 7 8 9 और 11, ठीक है, ये बच गए जो ये आपको करने हैं, ये आपका होमवर्क है, डीपीपी समझ लो, इसी को डीपीपी समझ लो, और ग्रुप के अंदर जो करेगा पता उसका है ना, जो करेगा वो करके मुझे ग्रुप के अंदर फोटो उसकी भेज देना अपने होमवर्क की, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ आप भेजोगे, ठीक है, और भेजोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। चलो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के सामने शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।